हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द मिशन सरकारी अड्डा। चलिए आज हम फिर से आप लोगों के बीच आ गए हैं रीजनिंग पढ़ाने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए। यहाँ पे ग्रुप डी का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। डायरेक्शन का 6th क्लास होगा। देखिए क्वेश्चन आज का आपको बेसिक कल बता दिए थे। बेसिक के साथ आज हम डायरेक्ट कैसे बनाना है एग्जाम हॉल में 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है अभी बताएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? रोहन दक्षिण में 13 किलोमीटर। पहले बेसिक देख लीजिए। रोहन दक्षिण में 13 किलोमीटर चलता है। रोहन दक्षिण में 13 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह दाएं 9 किलोमीटर। फिर दाएं मतलब आपको बताया जाए अगर दक्षिण में चले तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर बोलेगा दाएं, तो हम अपने साइड से अपने हैंड से चलेंगे बाएं। बाएं चले दाएं 9 किलोमीटर तो हम बाएं चलेंगे 9 किलोमीटर, ठीक है। आपको जो नहीं देखे हैं वीडियो स्टार्टिंग से देखिए। वीडियो प्ले लिस्ट में जाके फर्स्ट क्लास से देखिए, आपको तभी मज़ा आएगा। आज 6th क्लास है, आप देख ही रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे 9 किलोमीटर दाएं चलता है तो हम बाएं 9 किलोमीटर चलेंगे। उसके बाद कह रहा है फिर बाएं 8 किलोमीटर। यहाँ पे बाएं बोला 8 किलोमीटर। तो आपको जो नहीं पढ़े हैं बार बार बोल रहे हैं, जाके एक बार प्ले लिस्ट में देख लीजिए। बाएं बोले 8 किलोमीटर तो बाएं तो इधर नीचा जाएंगे। अगर हमको नॉर्थ होता, साउथ होता, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट में बाएं बोले तो 8 किलोमीटर बाएं, तो हम नीचे चलेंगे 8 किलोमीटर, ठीक है। 8 किलोमीटर नीचे चलेंगे। उसके बाद कह रहा है फिर बाएं 6 किलोमीटर। फिर बाएं यहाँ से फिर बाएं बोल रहा है 6 किलोमीटर। अब फिर साउथ तरफ है तो बाएं बोला तो हम दाएं चलेंगे कितना 6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद दाएं 15 किलोमीटर। अगर हम चल गए किधर चले आएंगे ईस्ट की ओर आ गए। ईस्ट की ओर अगर बोले हमको दाएं 15 किलोमीटर, दाएं तो नीचा होगा दाएं, ठीक है। नीचा होगा, नीचा कितना होगा 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद दाएं 15 किलोमीटर तथा अंत में अपने बाएं फिर अपने बाएं, अंत में अपने बाएं कितना चला 15 किलोमीटर चला। अंत में अपने बाएं 19 किलोमीटर चल कर रुक जाता है। अंत में जो 19 किलोमीटर चल के क्या करता है रुक जाता है। 19 किलोमीटर चल के रुक जाता। किसके बाएं? अपने बाएं। जो अपने बाएं जाके 19 किलोमीटर जाके रुक गया, यहाँ पे रुक गया, ठीक है। तब कह रहा है तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा? किस दिशा में? देख ही रहे हैं किस दिशा में होगा। आपको इधर क्या है आपको बताए थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अपने बाएं घुमा 19 किलोमीटर जाके रुक जाता है तो यानी कि ईस्ट मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप इतना फिगर बनाते हैं, फिगर का झंझट रहता है, टेंशन होता है। ये फिगर से आपको छुटकारा देने के लिए मैं आ गया हूँ AK आनंद। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी मज़ा देंगे और मज़ा लेंगे। चलिए देखते हैं। बेसिक समझ गया ना? बेसिक सब बनाता है, बेसिक से सब बनाता है, लेकिन डायरेक्ट कोई बनाता है सोचता है बेसिक में बनबे करेगा के चक्कर में टाइम निकल जाता है, क्वेश्चन भी नहीं बन पाता, रीजनिंग में लटकले रह जाता है, मैथ का भी क्वेश्चन छूट जाता है, लास्ट में GK GS भी छूट जाता है। इसलिए आप ध्यान दीजिए कैसे एग्जाम में बनाएंगे, ज़्यादा कम से कम समय लगे। तो चलिए डायरेक्ट कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहली बात है, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग रोहन दक्षिण से। स्टार्टिंग कहाँ से? डायरेक्ट में क्या करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे जब दक्षिण लिखा है, दक्षिण लिख दीजिए यहाँ पे। दक्षिण से रोहन दक्षिण में 13 किलोमीटर चलता है। तो उसके बाद दक्षिण को छोड़ के डायरेक्ट आ जाइए। उसका अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अब उसका मुख किस दिशा में होगा? सिर्फ मुख पूछ रहा है किस दिशा में होगा। मुख पूछ रहा है किस दिशा में, तो 13 किलोमीटर और 9 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 19 किलोमीटर का कोई मतलब नहीं बनता है। सिर्फ हमको अगर कि दूरी पूछता है कितना दूरी चला है और तब हम उसको भी लेके चलते, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा, सिर्फ पूछा है मुख की दिशा में है। तो सबको हटा दीजिए और डायरेक्शन रखिए और मुख की दिशा में देख लिए। उसके बाद किलोमीटर को हटा दिया। अब आइए क्वेश्चन को देखिए। दक्षिण में 13 किलोमीटर चलता है, फिर दाएँ 9 किलोमीटर चलता है। देखिए दाएँ बोला है 9 किलोमीटर, दाएँ से कोई मतलब 9 किलोमीटर से कोई मतलब, दाएँ चला राइट। उसके बाद फिर बाएं 8 किलोमीटर, फिर बाएं चला 8 किलोमीटर यानी कि लेफ्ट। उसके बाद फिर बाएं 6 किलोमीटर, फिर बाएं चला 6 किलोमीटर। उसके बाद दाएं चला 15 किलोमीटर, अंत में अपने बाएं 19 किलोमीटर, अंत में अपने बाएं 19 किलोमीटर चला, चलकर रुक जाता है। आपको बताए थे लेफ्ट राइट, जैसे कि एक राइट गए एक लेफ्ट गए, दोनों बराबर गए, दोनों कट जाएगा। आप जो नहीं पढ़े हैं स्टार्टिंग से प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके आप पढ़िए। देखिए राइट लेफ्ट कट गया, लेफ्ट राइट कट गया, बचा लेफ्ट। यही लेफ्ट को खेला है। देखिए दक्षिण से बोल रहा है ना, दक्षिण से लेफ्ट चलिए, दक्षिण से लेफ्ट। दक्षिण किधर होता है? इधर होता है दक्षिण। स्टार्टिंग में दक्षिण लिख दिया, दक्षिण से लेफ्ट चलिए। दक्षिण चले
उसके बाद इसका लेफ्ट। अगर दक्षिण से लेफ्ट बोल रहा है, लेफ्ट बोले तो किधर चलना है? अगर दक्षिण में लेफ्ट बोल रहा है मेरे दोस्त तो किधर चलना है? आपको बताए थे कॉन्सेप्ट, हम आपको क्या बताए थे, क्वेश्चन बताए थे। ऐसे मतलब दक्षिण प्लीज करके बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है। प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, हम बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है दोस्तों। दक्षिण में हम बोल रहे थे आपको उल्टा जाता है, दक्षिण में क्या आ जाता है? उल्टा जाता है। तो बोल रहा है दक्षिण से एक बार बाएं, ऐसे दक्षिण में चलना है, इससे एक बार बाएं बोल देगा, बाएं बोल देगा तो बाएं, तो हम दाएं में जाएंगे, दाएं में जाएंगे, दाएं में जाएंगे, क्योंकि आपको बताए हैं कि अगर हम अपने साइड ले लेंगे, अगर दक्षिण में जा रहे हैं तो अपने साइड का उल्टा लेंगे, अपने साइड यानी कि दायां बोलेगा तो हम बायां लेंगे, बायां बोलेगा तो हम दायां लेंगे। यही बोल रहा है यहाँ पे लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां, तो बायां तो हम दायां की तरफ जाएंगे, दायां की तरफ जाएंगे। दायां तरफ क्या है? ईस्ट है, ईस्ट मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई तामझाम नहीं, कोई मतलब फिगर नहीं, वैसे सवाल सॉल्व हो जाता है, कितना मज़ा आता है। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, आपको कंटेंट बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप एक जब प्रैक्टिस सेट मारते होंगे तो आपको पता चलता होगा, अगर देखते होंगे वीडियो तो। और उसके बाद आपको आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, बहुत जल्द लाएंगे। लेकिन आप अपना देख रहे हैं परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कर रहे हैं, और कीजिए, मज़ा आएगा, ठीक है। नोट कीजिए, नहीं तो एक बार और देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले स्टार्टिंग देख लेंगे, दक्षिण बोल रहा है, दक्षिण लिख देंगे। उसके बाद देख लेंगे यहाँ पे अंतिम में उसका मुख किस दिशा में, तो यहाँ पे किलोमीटर से कोई मतलब नहीं, किलोमीटर को उड़ा दीजिए। क्या रखेंगे? क्या कि हमको 30 सेकंड में सवाल सोल्व करना है, सबको उड़ा दीजिए, किलोमीटर को उड़ा दिए। उसके बाद देखिए, लिखिए क्या बोल रहा है। फिर दाएं 9 किलोमीटर, दाएं बोला दाएं, उसके बाद बोला है बाएं, बाएं, उसके बाद फिर बोला है बाएं, बाएं, उसके बाद बोला है दाएं, दाएं, उसके बाद अंत में बोला है बाएं, तो बाएं लिख दिए। राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट लिख दिया। उसके बाद बोले थे राइट लेफ्ट कट जाएगा, राइट लेफ्ट कट जाएगा, तो एक लेफ्ट बचा, और लेफ्ट बचा, दक्षिण से लेफ्ट घुमा दीजिए, दक्षिण में चला, उसके बाद लेफ्ट घुमाए, लेफ्ट घुमाएंगे तो दायां जाएगा, क्योंकि आपको बताया था उल्टा रिलेशन होता है। अगर दक्षिण में तो ईस्ट होगा, ईस्ट आंसर हो जाएगा, ईस्ट। अब उसका मुख की दिशा में तो ईस्ट में होगा। क्लियर है? आपको बेसिक में नहीं पढ़ना है दोस्तों, आप लॉजिक से बनाइए, सवाल खटखट बनेगा, मजा आएगा, ठीक है दोस्तों। नोट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखिए, अब अगर क्वेश्चन में दो राइट या दो लेफ्ट पूछ देगा तो विपरीत होगा। कैसे? दो राइट या दो लेफ्ट पूछ देगा तो विपरीत कैसे होगा? आप 2 बार राइट जाइए, ऐसे गए 1 2, ऐसे हैं हम, ऐसे राइट घूमे 1, फिर घूमे 2, यहाँ पाया 2, यहाँ चलाएंगे। अब क्या कीजिए, अब 2 बार लेफ्ट घूमिए, 2 बार राइट घूमे, 2 बार लेफ्ट, ऐसे घूमे 1, फिर ऐसे घूमे 2, तो सब एक जगह चले गए, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत। मतलब जब भी 2 राइट या 2 लेफ्ट पूछे तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जब भी 2 राइट या 2 लेफ्ट पूछे एक दूसरे के विपरीत। अगर 3 राइट पूछे तो 1 लेफ्ट, मतलब 3 राइट घूमिए। 1 सेकंड रुकिए, लेने, ठीक है दोस्तों। लाइट तो कट गया है, चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग क्लास करना नहीं छोड़ेंगे, कर लेते हैं क्लास। अब देखते हैं यहाँ पाए, मतलब 2 लेफ्ट 2 राइट पूछे, एक दूसरे के विपरीत होगा, क्योंकि 2 बार राइट इधर 2 बार लेफ्ट इधर, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर 2 राइट और 3 राइट पूछे तो 1 लेफ्ट, देखिए 3 राइट 1 लेफ्ट के बराबर कैसे हो सकता है? 3 राइट घूमे हम, 1 2 3, 3 तो यहाँ आए, देखिए यहाँ पे है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। यहीं पे अगर हम 1 बार घूम जाएंगे, 1 2 3, यहाँ आगे अगर हम 1 बार घूम जाए, ऐसे घूम जाए 1 बार, तो क्या हो जाएगा? 1 बार मतलब लेफ्ट घूम जाएंगे, 3 बार राइट घूमे, 1 बार लेफ्ट घूमेंगे, यहीं पे आ गए, बराबर हो गया कि नहीं? 3 बार राइट घूमे, 1 बार लेफ्ट घूम गया, तो एक दूसरे के बराबर। इसलिए कह रहा है 3 राइट जो है 1 लेफ्ट के बराबर होता है। 3 राइट क्या होता है? 1 लेफ्ट के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 राइट, हाँ 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर। 3 बार लेफ्ट घूमिए, 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया। एक ही बार घूम जाएंगे हम, 1 बार राइट, तो ऐसे घूम जाएंगे तो मतलब एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप देखिए 4 लेफ्ट या 4 राइट एक दूसरे के समान होते हैं, जैसे कि एक ऐसे घूमे, 1 2 घूमे, राइट घूम रहे हैं, 3 घूमे, 4 घूमे, मतलब 4 बार नहीं समझे, देखिए 1 हो गया, 1 2 3 4, 4 मतलब 4 बार घूमे, तो अब इधर से 4 बार घूमिए, राइट घूमे 4 बार, 4 बार लेफ्ट घूमिए, देखिए एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। 1 2
3 4 एक दूसरे के बराबर हो गए। मतलब 4 बार लेफ्ट 4 बार राइट पूछे समान दिशा में होंगे। 18 बार लेफ्ट पूछे मतलब 18 लेफ्ट मतलब 2 लेफ्ट के बराबर। कैसे होता है देखिए, 18 लेफ्ट बोला है ना, तो 4 बार पे समान होता है। 4 बार राइट घूमिए 4 बार लेफ्ट घूमिए समान होता है। तो 4 बार देखिए, इसको तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद क्या होगा तोड़िए, देखिए यहाँ पे तोड़िए। 18 लेफ्ट को तोड़ना है, 18 लेफ्ट को तोड़ेंगे तो 4 चौके 16, 4 गुना 4 प्लस 2, यानी कि 16 लेफ्ट प्लस 2। यहाँ पे लिख दीजिए 16 लेफ्ट प्लस 2 लेफ्ट। 16 लेफ्ट जब भी आए तो बराबर हो जाएगा, नहीं 4 4 के अति डिफरेंस पे 4 4 4 4 16, तो 4 4 तो 4 के 4 पे तो बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 न बचता है। 16 2 18, यानी कि 2 लेफ्ट होगा 2 लेफ्ट, इसलिए 18 लेफ्ट मतलब 2 लेफ्ट हो गया। वहीं पे 23 राइट बोल रहा है, 23 राइट बोल रहा है तो 4 के मल्टीपल में चलिए। 4 पंचे 20, 20 मतलब इसको तोड़ लीजिए। 4 पंचे 20, 20 होता है ना, 20 राइट प्लस 2 राइट। 20 राइट तो समान दिशा है कट जाएगा, तो यानी कि 2 राइट और 2 राइट ना 3 राइट, क्योंकि 23 है ना 3 राइट। 20 राइट और 3 राइट 23 होगा तब ना, तो 20 तो मतलब समान दिशा में होगा तो कट जाएगा समान दिशा पर 20, यानी कि 3 राइट बचेगा। 3 राइट बचेगा, 3 राइट मेरा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझा दिया जाए आप लोगों को ताकि अच्छा हो आपको। देखिए मिटाने दीजिए पहले। देखिए दोस्तों, 2 लेफ्ट यानी कि 2 राइट एक दूसरे के विपरीत होता है। 2 बार राइट घूम लीजिए, जैसे कि 1 हो गया 2 हो गया, घूम गए। इधर से 2 बार घूम लीजिए, एक दूसरे के विपरीत होगा, 1 हो गया 2 हो गया। मतलब एक दूसरे के राइट और जो है एक दूसरे के विपरीत होता है। 2 राइट और 2 लेफ्ट। 3 राइट और 3 राइट जो है 1 लेफ्ट के बराबर होता है। 3 बार घूमिए राइट 1 बार लेफ्ट, 3 बार घूम के यहाँ आइएगा, 1 बार घूम जाइएगा इधर तो बराबर हो जाएगा। 3 बार राइट घूमिए 1 बार लेफ्ट घूमिए, एक दूसरे के बराबर। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा, तभी आपको पता चलेगा इसका मतलब क्या होता है। अगर 3 लेफ्ट होगा तो 1 राइट के बराबर, 3 बार लेफ्ट घूमिए 1 बार राइट घूम जाइए, बराबर हो जाइएगा। अगर 4 लेफ्ट और 4 राइट 4 बार घूमिए 4 बार घूमिए तो एक दूसरे के समान दिशा में होगा। अच्छा समान दिशा में होंगे। अगर 18 लेफ्ट बोलेगा मतलब 18 लेफ्ट आपको पता है 4 चौके 16, 16 प्लस 2 लेफ्ट 16, 16 4 के मल्टीपल में जो भी रहेगा समान दिशा में रहेगा तो काट दीजिए, मतलब वहीं रह जाएंगे, कॉन्स्टेंटे रह जाएगा। 2 लेफ्ट बराबर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 16 लेफ्ट तो कटिए जाएगा, तो यानी कि 2 लेफ्ट बचेगा, वही 2 लेफ्ट। सॉल्व करने के लिए आसान तरीका है। 23 राइट है, 23 राइट 4 के मल्टीपल पे 4 पंचे 20, 20 प्लस 20 राइट प्लस 3 राइट क्या हो जाएगा, कट जाएगा 3 राइट, 3 राइट वही है। तो ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए, उसके बाद फिर आप लोगों को आगे बताते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आगे सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, रोहन जो है रोहन उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। वह 19 बार दाएं, 35 बार बाएं और फिर 11 बार दाएं, फिर 3 बार बाएं, तो अंत में 5 बार दाएं मुड़कर रुक जाता है। अब उसका मुख किधर होगा। देखिए दोस्तों, आपको इसे सवाल सोल्व करने के लिए आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट दिया, वो कॉन्सेप्ट को अच्छा से मतलब ध्यान रखिए, आपको याद करना होगा अगर आपको एग्जाम निकालना है। इस बार रेलवे ग्रुप डी में एक सीट पक्का करना है तो आपको याद करना होगा। चलिए देखते हैं। रोहन उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। उत्तर पूर्व दिशा की ओर, सबसे पहले उत्तर पूर्व लिख देंगे, नॉर्थ ईस्ट है नॉर्थ ईस्ट लिख देंगे। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जैसे दिशाओं के बारे में बोल दिया तो आपको बताए थे 8 डायरेक्शन होता है। नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है, मतलब उत्तर पूर्व दिशा में रोहन है, यानी कि इसके बीच में है। तो कह रहा है 11 बार दाएं। आप यहाँ पे आइए, क्या कह रहा है 19 बार दाएं। तो आपको राइट लेफ्ट के कॉन्सेप्ट बताएं, राइट और लेफ्ट के कॉन्सेप्ट देखिए, राइट और लेफ्ट के कॉन्सेप्ट आपको बोल रहा है 19 बार दाएं, तो 19 बार दाएं लिख दीजिए। उसके बाद कह रहा है 35 बार बाएं, तो 35 बार बाएं लिख दीजिए। उसके बाद कह रहा है फिर 11 बार दाएं, तो 11 बार दाएं लिख दीजिए। उसके बाद बोल रहा है 3 बार बाएं, तो 3 बार बाएं लिख दीजिए। उसके बाद अंत में बोल रहा है 5 बार दाएं, 5 बार दाएं लिख दीजिए। तो आप बोल रहा है उसका मुख किस दिशा में है, तो पहले आप जोड़ लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 19 1 30 30 35 हो जाएगा, 30 5 35, यहाँ पे देखिए 38 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 35 राइट प्लस 38 लेफ्ट, दोनों के बीच कितना हो जाएगा 35 राइट है 38 लेफ्ट है, यानी कि 3 क्या हो जाएगा 3 लेफ्ट हो जाएगा ना, 3 लेफ्ट हो जाएगा।
3 लेफ्ट के मतलब आपको बताए थे इससे मतलब पीछे आपको कितना बार हटाए थे। अगर 3 लेफ्ट बोले तो 1 राइट के बराबर होगा। 3 बार लेफ्ट घूमिए तो 1 राइट के बराबर हो जाएगा। 3 बार राइट घूमिए तो 1 लेफ्ट के बराबर हो जाएगा। 3 लेफ्ट बोले तो 1 बार राइट हो जाएगा, 1 बार राइट। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे आपको डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट में बोल रहा है ना, दक्षिण उत्तर पूर्व है ना, रोहन उत्तर पूर्व दिशा में है। यहाँ से 90 डिग्री मतलब 1 बार राइट घूम दीजिए। 90 डिग्री घूमते आपको बताए थे, 1 बार राइट मतलब 90 डिग्री घूमना है। तो यहाँ पे 1 बार 90 डिग्री घूम जाइए। यहाँ से कितना आ जाएगा 45, 45 90। यहाँ क्या आ जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा आंसर जो है तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो अब उसका मुख साउथ ईस्ट में यानी कि दक्षिण पूर्व में अब उसका मुख है। दोस्तों एक बार फिर से देख लिया जाए। क्वेश्चन में अगर पूछ दे इस तरह से उसका मुख किस दिशा में है और डायरेक्शन दिया हुआ रहे यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में, रोहन उत्तर पूर्व दिशा में है, तो सबसे पहले उत्तर पूर्व लिख देना है। उसके बाद डायरेक्शन में बैठा देना है। कहाँ बैठेगा बच्चा, वहाँ बैठा देंगे बच्चा को। उसके बाद कह रहा है राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है, तो राइट एक साइड लेफ्ट लिख देना है। उसके बाद राइट साइड 19 है तो लिख देना है। उसके बाद लेफ्ट साइड 35 है तो 35 लिख देना है। उसके बाद दाएं साइड 11 है तो 11 लिख देना है। उसके बाद बाएं साइड 3 है तो 3 लिख देना है। उसके बाद अंत में 5 बार दाएं है तो दाएं साइड लिख देना है 5। दोनों सबको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 35 होगा और यहाँ पे कितना होगा 38 होगा। तो दोनों का डिफरेंस यानी 35 राइट 35 लेफ्ट के बराबर कट जाएगा, तो बचेगा 3 लेफ्ट। 3 लेफ्ट के बारे में आसानी से आप 3 लेफ्ट भी घूम के बना सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट बनाना है, जल्दी बनाना है। 3 लेफ्ट के मतलब बताए थे आपको 1 राइट होता है। बताएंगे क्या आप लोग खुद समझदार है, सोच लेंगे 1 राइट के बराबर है। तो उसके बाद आइए डायरेक्शन में जो बैठाए थे नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ है। उसका 90 डिग्री घूम जाइए क्लॉकवाइज में। राइट बोल रहा है 45 45 90 साउथ ईस्ट। मेरा साउथ ईस्ट आंसर हो गया। दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग का पूछ रहा है और लास्ट का दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन उल्टा है। तो आपको इस सब टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी पूछा है इस बार एग्जाम, पिछले एग्जाम में। तो उस टाइप से इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा था। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। रमेश जब घर से कार्यालय पहुंचा तो उसका मुख साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में था। मतलब जब रमेश कार्यालय पहुंचा तो उसका मुख कहाँ है, साउथ वेस्ट में है। कार्यालय पहुंचा स्टार्टिंग में कहाँ है, मतलब शुरुआत में कहाँ है वो पता नहीं। शुरुआत में कहाँ है वो पता नहीं है। शुरुआत में कहाँ है वो पता नहीं है। शुरुआत बोल रहा है नहीं पता है। शुरुआत कहाँ है वो पता नहीं है। शुरुआत क्या है नहीं पता है। दोस्तों बोल रहा है रमेश जब घर से कार्यालय पहुंचा तो उसका मुख साउथ वेस्ट में है। यानी कि रमेश जब घर से कार्यालय पहुंचा तो उसका मुख साउथ वेस्ट में है। वह घर से चला तो घर से निकलने के बाद वह 2 बार दाएं फिर बाएं फिर दाएं और अंत में बाएं घूमकर कार्यालय पहुंच जाता है। तो घर से चलते समय उसका मुख किस दिशा में है, मतलब कि शुरुआत में जो है, शुरुआत में उसका मुख किस दिशा में वो पूछ रहा है। शुरुआत में मुख किस दिशा में वो पूछ रहा है। क्वेश्चन यानी कि उल्टा है, उल्टा है। उस पहले वाला क्वेश्चन जो बताया इससे पहले वो स्टार्टिंग का दिया हुआ था, मतलब अंत का पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे अंत का दिया हुआ है, शुरुआत का पूछ रहा है। तो अंत में क्या दिया हुआ है ये देखिए, अंत में उसका मुख साउथ वेस्ट में। उसका मुख कहाँ है, साउथ वेस्ट में है। उसका मुख साउथ वेस्ट में। डायरेक्शन आप जानते हैं, बैठा दीजिए डायरेक्शन पर। किधर है साउथ वेस्ट, किधर है साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। वेस्ट यहाँ होता है और साउथ यहाँ होता है। साउथ वेस्ट यहाँ हो गया, ठीक है। देखते नहीं है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट होता है। साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट में बैठा दिए। उसके बाद आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब वह घर से चला तो उसका घर निकलने के बाद 2 बार दाएं घुमा, यानी कि 2 बार राइट है, 2 बार राइट, ठीक है। फिर दाएं और अंत में बाएं। उसके बाद फिर दाएं और अंत में क्या है, अंत में बाएं। फिर दाएं और अंत में बाएं घूमकर कार्यालय पहुंच जाता है। अंत में बाएं 2 बार राइट है, यानी कि यहाँ पे 1 राइट, यहाँ पे 2 राइट, यानी कि 3 राइट 1 लेफ्ट, 1 राइट उठ जाएगा। और कुछ है देखिए, तो वह घर से चला और घर से निकलने के बाद वह 2 बार दाएं लिख दिए। उसके बाद फिर दाएं, 1 बार और दाएं चला, ठीक। और अंत में बाएं घूमकर कार्यालय पहुंच जाता है। और अंत में, ठीक है, 1 लेफ्ट 1 राइट कट जाएगा ना, 1 लेफ्ट 1 राइट कट जाएगा, तो 2 राइट बचेगा। 2 राइट करने का मतलब 2 राइट क्वेश्चन में लग रहा है हमको डॉट है। एक बार क्वेश्चन मिला लिया जाए दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक बार मिस कर रहे क्या है, यहाँ पे 2 बार राइट है ना। देखिए घर से निकलने के बाद वह 2 बार दाएं मिलता है। देखिए ऐसे नहीं लिखिए, ऐसे लिखिए इसको,
2 बार दाएं है, टू राइट। उसके बाद फिर बाएं है, एक बार बाएं। उसके बाद फिर दाएं है, एक बार दाएं। उसके बाद अंत में बाएं है तो एक बार बाएं। घूम कर क्या करता है, पहुंच जाता है, कार्यालय पहुंच जाता है। दोस्तों 2 राइट है, 2 राइट है, उड़ रहा है। देखिए 2 राइट नहीं है तो एक राइट और ख़त्म हो सकता है ना। 2 लेफ्ट यहाँ पे, एक लेफ्ट यहाँ पे, एक लेफ्ट यहाँ पे, 2 लेफ्ट 2 राइट। ख़त्म कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं ना। 2 राइट है, 2 लेफ्ट ख़त्म कर देंगे, ठीक है, कर दिए। उसके बाद बच रहा है क्या मेरा, एक राइट बोल रहा है, एक राइट बच रहा है। एक राइट घुमा देना, एक राइट क्या होता है आपको बताए थे। एक राइट यहाँ पे, 2 राइट यहाँ पे है और 2 लेफ्ट, एक लेफ्टी, तब खत्म हो जाएगा। 2 राइट 2 लेफ्ट एक दूसरे के मतलब खत्म हो जाएगा। आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताए, इसके बाद कॉन्सेप्ट भी बताए, खत्म हो जाएगा। तो एक राइट बचेगा, ठीक है। अब साउथ वेस्ट आप पूछ रहा है, तो घर से चलते समय उसका मुख किस दिशा में था, घर से चलने वक्त। तो एक राइट बोल रहा है, तो इस एक राइट साउथ वेस्ट का एक राइट घुमा दीजिए। एक राइट कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री घुमा दीजिए। एक राइट 90 डिग्री घुमाएंगे, किधर घूमेगा राइट, ऊपर घूमेगा कि नीचे घूमेगा, ये भी कंफ्यूज होता होगा आप लोग को। तो आप पिछला वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सब में कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक किधर घूमेगा दाएँ, किधर घूमेगा बाएँ। तो आपको बताए थे राइट मतलब क्लॉकवाइज किधर होता है, ऐसे होता है। तो एक दाएं घुमाइए, एक दाएं घुमाने के बाद कहाँ पहुँच जाएगा वो, साउथ ईस्ट में पहुँच जाएगा। साउथ ईस्ट में एक दाएं 45 हो गया, 45 हो गया 90। यहाँ क्या होता है, ईस्ट होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। घर चलते समय उसका मुख किस दिशा में, साउथ वेस्ट। स्टार्टिंग में उसका मुख कहाँ हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, साउथ ईस्ट, ठीक है। नोट कीजिए दोस्तों, समझ गए। यहाँ पे साउथ ईस्ट कैसे हुआ समझे ना, क्लियर समझ गए होंगे। क्योंकि एक राइट बोल रहा है ना, एक राइट हमको यहाँ पर आ रहा है। एक राइट क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा। क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये क्या है, नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट होगा। लेकिन नॉर्थ वेस्ट क्यों नहीं होगा दोस्तों, अगर हमको क्वेश्चन तो उल्टा है तो हम उल्टा करेंगे ना। एक राइट उल्टा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उल्टा है, तो उल्टा तो हम करेंगे। क्योंकि शुरुआत वाला पूछ रहा है, अगर अंत वाला पूछता है तो नॉर्थ वेस्ट होता, लेकिन शुरुआती वाला बोल रहा है। तो एक राइट कितना क्या होता है, एक राइट एक लेफ्ट के उल्टा होता है। एक राइट है ना जी, एक राइट एक लेफ्ट के उल्टा हो जाएगा, एक लेफ्ट के उल्टा हो जाएगा, एक लेफ्ट। क्योंकि हमको उल्टा वाला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग वाला पूछ रहा है। तो साउथ वेस्ट से एक लेफ्ट ना घूम के, एक राइट ना घूम के हम एक लेफ्ट घूमेंगे। एक लेफ्ट मतलब उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो साउथ ईस्ट में आंसर हो जाएगा 45 90 साउथ ईस्ट। तो हम डायरेक्ट बता दिए, तो आपको समझ नहीं आया होगा। तो एक बार फिर से बता देते हैं आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा। देखिए मिटा दें, देखिए आपको कह रहा रमेश जब घर से कार्यालय पहुंचा तो उसका मुख साउथ वेस्ट में है। सबसे पहले बात है साउथ वेस्ट में कार्यालय पहुंचा तो साउथ वेस्ट में, ठीक है। तो आप साउथ वेस्ट का डायरेक्शन सबसे पहले आपको जो काम है वो कर लीजिए। साउथ वेस्ट किधर होगा, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे साउथ है, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, वह घर से चला तो घर से निकलने के बाद वह 2 बार दाएं घूमता, 2 बार दाएं लिख दीजिए, 2 बार राइट, ठीक है। उसके बाद फिर बाएं, उसके बाद फिर बाएं लिख दीजिए, उसके बाद फिर दाएं, उसके बाद फिर दाएं लिख दीजिए, उसके बाद अंत में बाएं, तो इस बार अंत में बाएं लिख दीजिए। घूमकर कार्यालय पहुंच जाता है। तो आपको बता दें 2 राइट है, 2 राइट है, 2 लेफ्ट कट जाएगा। 2 राइट 2 लेफ्ट एक दूसरे के अपोजिट मतलब कट जाएगा। तो ये राइट है, एक राइट बचा, कितना बचा, एक राइट बचा है। हम इसका एक राइट घूमेंगे तो हमको स्टार्टिंग वाला, लेकिन कह रहा है घर से चलते समय उसका मुख किस दिशा में। हमको तो निकला स्टार्टिंग के वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं। स्टार्टिंग वाला एक राइट घुमा, तो एक राइट यहाँ से घुमाएंगे तो एक राइट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे पड़ता है नॉर्थ वेस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि हमको पूछ रहा है उसका मुख किस दिशा में। उसका मुख क्या, शुरुआत पूछ रहा है, शुरुआत में उसका मुख किस दिशा में। उल्टा क्वेश्चन है, क्या है, उल्टा क्वेश्चन है। तो इसका एक राइट का उल्टा क्या हो जाएगा, एक लेफ्ट होगा। एक लेफ्ट घुमाइए, राइट ना घुमा के एक लेफ्ट घुमाएंगे, साउथ वेस्ट के एक लेफ्ट। यहाँ पे 45 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट होता है, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा मेरा, साउथ ईस्ट आंसर हो जाएगा। एक लेफ्ट घुमाएंगे, उल्टा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। उल्टा क्वेश्चन है तो उल्टा तरह इसको सोचेंगे। लास्ट में निकाल के एक राइट के उल्टा एक लेफ्ट होता है, एक लेफ्ट क्योंकि शुरुआत वाला पूछ रहा है तो एक लेफ्ट
घूमेंगे, यहाँ पे लेफ्ट घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो 45 45 90 साउथ ईस्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमको मज़ा आए आप लोगों को पढ़ाने के लिए। थैंक्स, टेक केयर, बाय, टेक केयर।